जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब निकालना सीखने वाले हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक, या फिर ये कह लें कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है, उनका घन कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक की बात होगी। ट्रिक से आप कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप घन निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, अंत तक देखना है। हर एक ट्रिक आज यहाँ पर सिखा के जाएंगे हम आपको। फिर 2 अंकों की संख्या का घन निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोग कम समय में 5 से 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम 1 से 100 तक का वर्ग निकालने का भी ट्रिक बता चुके हैं, तो वो वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है, उसको जाके देखिए कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, या फिर 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आज बात करते हैं हम लोग घन। ठीक है, 1 से 100 तक किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह कैलकुलेशन में हमारा ये उपयोग आता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ट्रिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या का घन निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्याएं हैं उनका घन याद होना चाहिए। ठीक है, और जनरली याद भी होता है। याद नहीं है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी का ट्रिक से काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 42 को हो गया, 65 को हो गया, सबका ट्रिक बताएंगे, एक एक करके सबका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के जो क्यूब होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होगा तब तक 2 अंकों के किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का जो ट्रिक है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर हम क्यूब लिखते हैं पावर में 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि a का 3 बार गुणा। ठीक है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर जो ये क्यूब निकाला गया है इनका 3 बार गुणा कर करके निकाला गया है। जैसे देखिए 4 का क्यूब अगर लिखेंगे ना, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना हो गया, 64 हो गया, लिखा है ना 64। ऐसे ही 5 का भी, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचम 25, पंचे 125। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो 1 अंक का जो संख्या है उसका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 का 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। ये 3-4 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 होता है। ठीक है, बाकी यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं गुणा कर करके। ठीक है, डायरेक्टली मुँह जुबानी गुणा करके निकाल दीजिए। तो उम्मीद है कि ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक की बात। तो जो हमारा ट्रिक है 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें ट्रिक लगाने के लिए संख्याओं को हम 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हम क्यूब निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, क्या चाहिए हमको, क्यूब, किसी भी 1 से लेकर 100 तक, मतलब 2 अंकों की संख्या होगी, है ना। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या होगी। 1 100 ही है जिसमें 3 अंक होंगे। तो 2 अंकों की संख्या में हमारा होता है क्या क्या, एक तो होता है a, एक होता है b, मतलब ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, अब पहला कैटेगरी जो हम बांट रहे हैं इसमें वो ये है कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो, इसका क्यूब कैसे करेंगे, हर एक का ट्रिक हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हर एक का ट्रिक, बस वीडियो को आप लोग इत्मीनान से देखते रहिएगा। पहला जो कैटेगरी हम बांट रहे हैं वो शुरू में 1 हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो उसका क्यूब। जैसे आपका हो गया 12, हो गया 16,
15, ठीक है, 19। तो इसमें देखिए पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं का क्यूब का ट्रिक क्या होगा, बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो हम बांट रहे हैं वो ये है कि पहली संख्या कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या 1 हो, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे 21 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, है ना, 71 हो गया। तो इसमें पहली संख्या कुछ भी है लेकिन दूसरी संख्या जो इकाई के अंक में है वो 1 है। तो दूसरी कैटेगरी इसका सीखेंगे हम लोग। आगे बात करें तीसरी कैटेगरी, तो तीसरी कैटेगरी हम उनको रख रहे हैं जिनमें दोनों संख्याएं एक समान हैं। जैसे 22 हो गया, 33 हो गया और 44 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया। इनमें क्या है, दोनों संख्याएं बराबर समान हैं, है ना। इसलिए तीसरी कैटेगरी में हम इन संख्याओं को रख रहे हैं। तो इनका ट्रिक कैसा होगा, ठीक है, इनके क्यूब का ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 33 का क्यूब कितनी जल्दी से कर सकें हम लोग, ठीक है। तो चलिए तीसरी कैटेगरी ये हो गई। अब चौथी कैटेगरी में वो संख्याएं आती हैं, चौथी कैटेगरी में कुछ भी हो। अगर आप चौथी कैटेगरी वाला ट्रिक सीख गए तो आपको इन तीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक सभी के लिए है। मतलब ये सभी के लिए है, कुछ भी हो, ए और बी कुछ भी हो चल जाएगा, यहाँ पर सभी के लिए, ठीक है। ये हो गया सभी के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। सब एक ही जैसा ट्रिक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग पहली कैटेगरी, और पहला कैटेगरी का सवाल हम लोग करते हैं, यानी क्यूब निकालना सीखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहली कैटेगरी है हमारा, पहली संख्या 1 हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, पहला ट्रिक, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकें, क्यूब निकाल सकें, ठीक है। वर्ग का तो हम बता ही चुके हैं, स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा वर्ग निकालने का ट्रिक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर करना आपको सिर्फ ये है कि जैसे हमको 12 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 12 का क्यूब। अब कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 12 गुणे 12 गुणे 12, गुणा करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक है यहाँ पर, क्या ट्रिक है, देखिए इस ट्रिक को। शुरू में क्या है, 1 है और इधर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो होता है, इस 12 को यहाँ पे जो है एज इट इज़ लिख दीजिए, लिख दिए। फिर इसके बगल में इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। फिर इसके बगल में यहाँ पर इसका क्यूब करके लिख दीजिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। इतना समझ गए। तो क्या लिखे हम लोग, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लिख दिए, 1 और 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर इसका वर्ग करके लिख दीजिए। फिर यहाँ पर इसका क्यूब करके लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्ग और यहाँ पे इसका क्यूब, माने 2 का क्यूब। तो 2 का वर्ग यहाँ पर और 2 का क्यूब यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब बस आपको करना ये है कि बीच वाली जो 2 संख्याएं हैं उनको क्या करना है, दुगुना करके लिख देना है, मतलब 2 से गुणा करिए। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, आपको दुगुना करना है, ठीक है। और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। बस इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 8 और 8 4 12 का 2, हासिल आया 1। हमको जोड़ते टाइम ध्यान रखिएगा कि एक संख्या ही उतारना है, ठीक है। हासिल में इधर चाहे कितनी भी संख्याएं आ जाएंगी, हासिल हम वही चढ़ाएंगे, ठीक है। तो जोड़ते टाइम सिर्फ एक संख्या यहाँ पर उतारना है, बाकी की जो संख्याएं हैं वो उनको हासिल पर चढ़ा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना हो गया, 8 का 8 आ गया और 8 4 12 का 2, हासिल 1 इधर आ गया। अब यहाँ पर 1 और 2 3, 3 4 7 और 1 यहाँ पर 1728 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 12 का क्यूब कितना आएगा, 1728 आ जाएगा, 1728। तो देखिए कितना ही आसान था, है ना। अब चलते हैं 13 का भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने ट्रिक बता दिया है, 13 का क्यूब।
आपको क्या है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये बस 2-4 सेकंड का काम है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए 13 का क्यूब देखते हैं कैसे। तो हमने क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं को लिख दीजिए। तो 13 को हमने लिख दिया और इसके बगल में 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, इस संख्या का यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना है और यहाँ पे करके लिखना है क्यूब, मतलब 3 का घन लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, बीच वाली जो 2 संख्या हैं उनको डबल करना है, दुगना करना है। तो 3 गुणे 2 6, 9 गुणे 2 18, जोड़ दीजिए। हमने क्या बताया था, एक एक अंक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7, ठीक है, एक अंक लेना है, उतारना है, इकाई का अंक उतारना है। और ये जो 2 बचा उसको यहाँ पर हासिल चढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ में आया ना, ये जो 2 बचा इसको हासिल चढ़ा दीजिए। अब 9 2 11, 11 8 कितना होगा, 19 हो जाएगा। तो 19 का 9 है ना, और यहाँ पे क्या है, हासिल 1 बचा, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। ठीक है, अब ये जो 2 है उसको हम यहाँ पे नहीं उतारेंगे, ये जो 2 है उसको यहाँ पर नहीं उतारेंगे, हम यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे। समझ में आया, हमको एक स्टॉक में से सिर्फ एक ही अंक उतारना है, जो भी बचेगा उसको हासिल पर चढ़ाना है अगले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का 7 हमने लिखा। अब ये जो 2 था उसको हासिल चढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 9 और 2, 2 और 9 11, 11 8 19, 19 का 9 हो गया, हासिल आ गया 1, और 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया। इस 2 को यहाँ पर नहीं उतारना है, हासिल चढ़ा देना है ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 और 3 5, और 5 और 6 11, 11 का हुआ 1, और यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 और 1 2 हो गया, यानी 2197 हमारा आंसर हो जाएगा। 13 का क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 13 का हो गया। अब जैसे अगर हम कहें आपसे निकालने के लिए 17 का, तो 17 का कैसे निकालेंगे, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, आपको यही ट्रिक अपनाना है। तो 1 और 7 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में इसका स्क्वायर करके लिखना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49। अब इस यहाँ पर क्या लिखना है, इसका क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब होता है 343। आपको बोले थे कि याद रखना है, क्यूब 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का क्यूब याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये तो अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, इन बीच वाले दोनों का डबल करके लिखिए। तो यहाँ पर 7 का डबल हो जाएगा 14, और 49 का डबल हो जाएगा 98। ठीक है, 49 का डबल हो जाएगा दुगना, अगर गुणा कर दें तो 98 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में एक एक अंक लेना है, एक एक अंक। देखिए, तो यहाँ पर 3 का 3 आया 1 अंक, बाकी ये जो 34 बचा है ना, इसको यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी अंक बचेंगे सिर्फ एक अंक उतारना है हमको, जितने भी अंक बचेंगे उनको हासिल चढ़ा देना है। अब इनको जोड़िए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 और 9 13, 13 13 7 20, 1 21, यानी 13 और 8 21 हो गया। 21 का कितना आएगा, 1 आएगा। अब हासिल में 2 बचा है, तो इस हासिल को इसके बगल में चढ़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 हो गया। अब देखिए 2 और 3 5, अब 5 4 9, और 9 9 18। तो 18 का 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस 18 को पूरा यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इस 18 को पूरा यहाँ पर हासिल चढ़ा देंगे। अब देखिए जोड़ दीजिए, तो 8 7 15। ठीक है, 8 7 15, 15 4 19, तो 19 का हुआ 9, 19 का हुआ 9, और हासिल बचा 1। तो 1 और 1 2, और 2 और 1 3। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब इस 3 को यहाँ पर नहीं लिखना है, 3 को चढ़ाना है यहाँ पर हासिल में। ठीक है, अब 3 और 1 4 हो गया, यानी 4913 हमारा आंसर हो जाएगा 17 के क्यूब का। तो उम्मीद है कि अभी तक जो ट्रिक बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू में अगर 1 है और इधर कुछ भी संख्या है तो उसका क्यूब कैसे निकाला जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको निकालना है 16 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं, पहला ट्रिक तो हमने सीख लिया पहले कैटेगरी का, अब हम लोग चलते हैं दूसरे कैटेगरी का ट्रिक देखते हैं। यानी कि शुरू में कोई भी संख्या हो लेकिन इसके इकाई का अंक 1 हो, जैसे 31 हो गया, इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इन सबको सीखते हैं हम लोग। चलिए दूसरी कैटेगरी की ट्रिक हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने अभी क्या निकाला, 12 का निकाला, ठीक है, शुरू में 1 था 2 था, तो इसका ट्रिक क्या था कि 1 और 2 को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, शुरू वाले संख्याओं को लिख देना है, और यहाँ पे करना है 2 का वर्ग, यहाँ पे जो है 2 का वर्ग कर दिए, फिर इसके बगल में 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर क्या करना है, डबल कर देना है, तो 2 का डबल हो जाएगा 4 और 4 का डबल हो जाएगा 8, यानी दुगुना कर देना है, 2 से गुणा, ठीक है, और इनको हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे, ठीक है। अब अगर हमको निकालना है 21 का, किसका निकालना है, 21 का, ठीक, तो अब यहाँ पर संख्याएं पलट गई, कैसे, देखिए शुरू में क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे अंतिम में 1 हो गया, मतलब इस रूप में बन गया ना। तो अब इसका क्यूब निकालने के लिए हमने यहाँ पर शुरू किधर से किया था, यहाँ पर जब 12 के क्यूब निकाल रहे थे तो यहाँ से बाएं से दाएं शुरू किया था, है ना। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है। तो ये क्या है, 1, तो 1 हो गया, फिर यहाँ पर है 2, तो 2 लिख दिए, और यहाँ पे क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, ऐसे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 2 तो आप ऐसे ही सीख गए, है ना। पहले वाले में अगर शुरू में 1 है तो इधर से ले जाना है, और अगर लास्ट में 1 है तो इधर से लाना है, ठीक है, ये ट्रिक है। अब क्या करना है, बीच वाली जो संख्या है उनको दुगुना करके लिख दीजिए, यानी 2 से गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 8, बस जोड़ दीजिए। तो 1 का 1, 4 2 6, और 8 4 12 के 2, हासिल 1, 8 1 9, इतना हो गया ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261। अब हम 31 का देखते हैं, तो 31 का कैसे निकालेंगे, 31 का क्यूब, देखिए यहाँ पे 1 बाद में है तो हमको कहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से, ठीक है, 1 हमारा राइट साइड में है तो हमको राइट साइड से शुरू करना है। तो देखिए शुरू करिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3, ठीक है। अब 3 के बगल में इधर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 का क्यूब यहाँ पर लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अब बीच वाली संख्याओं को दोगुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 3 का 2 से गुणा 6, 9 का 2 से गुणा 18, बस यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 1 आ गया ये, और 3 और 6 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 8 17, 17 का 7, हासिल 1, 1 और 1 2, और इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे नहीं, यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे, और 7 2 9, और ये 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 29,791 हमारा आंसर हो गया। यानी 31 का क्यूब जो होगा वो 29,791 हो जाएगा। तो ट्रिक बड़ा ही आसान सा है, आपको क्या करना है, अगर बाद में 1 है तो राइट साइड से शुरू करना है, अगर पहले 1 है तो हमको लेफ़्ट साइड से शुरू करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर एक और देखते हैं हम लोग, 61 का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 61 का क्यूब ये भी इसी रूप में है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर से शुरू करेंगे, लास्ट में 1 है तो इधर से। अब 1 और ये हो गया 6, और 6 का वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे, और 6 का क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। अब 2 गुना कर दीजिए, तो 6 का 2 गुना 12, और 36 का 2 गुना 72, 36 दूना 72, ठीक है, जोड़ दीजिए। इधर किनारे वाले संख्याओं को कुछ नहीं करना है, बस बीच वाले संख्याओं को 2 गुना करना है, ठीक है। अब सभी को जोड़िए, तो 1 का 1 आ गया, है ना, 1 का आ गया 1, और सॉरी 8 लिख दिए, 1 आ गया, और 6 और 2 कितना हुआ 8, ये जो 1 बचा है इसको यहाँ पर उतार दीजिए, मतलब हासिल चढ़ा दीजिए। अब जोड़िए, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो 9 का 9 उतर आया। अब यहाँ पर ये जो 3 और 7 है, 7 3 10, तो यहाँ पे 0 नहीं उतारेंगे, क्या करेंगे,
पूरा का पूरा यहाँ पर 10 उतार देंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से सिर्फ एक अंक यहाँ पर उतारना है। ध्यान रखिएगा, हमेशा एक अंक उतारना है, ठीक है। बाकी के जितने भी अंक होंगे हमको अगले वाले में पास कर देना है। किसके लिए? हासिल के लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब 0 और 6 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 0 और 6, 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और ये 2 तो है ही, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर? 2,26,981 61 का क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि अभी तक जितने भी ट्रिक हम बताए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक संख्या का और देखते हैं, 81 का, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आपको स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 81 का क्यूब, अब यहाँ पे लास्ट में 1 है तो हम इधर से शुरू करेंगे। देखिए कैसे, तो शुरू कर दीजिए। ये हो गया 1, ठीक है, 1, फिर यहाँ पर 8 है ना। ये जो लिखा है दोनों संख्याओं को एज इट इज़ लिख देना है। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 28 64। फिर 8 का क्यूब करके यहाँ पर लिखेंगे यानी 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। हमने बोला था कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्या हैं उनका क्यूब याद करके रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुना करिए तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16, और इसी तरीके से 64 का 2 गुना हो जाएगा कितना? 60 दूना 120, 128 हो जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए तो देखिए 1 का 1 आ गया यहाँ पर, है ना। फिर 8 और 6 कितना होगा? 14। 14 का 1 ही लेना है, एक अंक हमने बोला था कि एक अंक ही लेना है। 8 और 6 14 हो गया, 14 का 1 आया, और 1 और 1 2 हो गया। अब इस 2 को क्या करना है? यहाँ पर हासिल चढ़ाना है, ठीक है। फिर 4 2 6, 2 4 6, 6 8 14, 14 को हो जाएगा 4, ठीक है। 14 को हो जाएगा 4, हासिल बचा 1, तो 1 को यहाँ पर उतार दीजिए। इसके बाद इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? ये यहाँ पर 1 और 6 7, 7 और 2 9, कितना हो गया? 7 और 2 9, ठीक है। 1 और 6 7, 7 2 9, 9 का 9 हमने लिख लिया, और हासिल बचा 1, 1 और 1, ये वाला 1 2, ठीक है। कितना हो गया? 29। अब इस 29 का यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे चढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। 29 यहाँ पर हो गया। अब 9 और 2 11, 11 का हुआ 1, 1 आया हासिल में तो कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 1 4, और यहाँ पे ये 5 है। तो इतना आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास इतना आंसर आ गया 81 का क्यूब। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जोड़ने में कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो क्यूब है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक मत कीजिएगा। हमेशा जब भी जोड़िए एक अंक लिखिए नीचे, बाकी के जो भी बचे हैं उनको अगले में हासिल पास कर दीजिए। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी, दूसरे कैटेगरी का ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 71 का क्यूब निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 71 का क्यूब इसी ट्रिक से देखते हैं आप कितना जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग तीसरी कैटेगरी पर बात करते हैं। जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, इन सब का क्यूब कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। यानी कि जब दोनों संख्याओं समान हैं, इकाई का अंक भी और दहाई का अंक भी दोनों समान हैं, तब क्यूब कैसे निकाला जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें 11 की, ठीक है, 11 की, तो 1 और 1 है, मतलब दोनों संख्याएं समान हैं। तो इसका क्यूब कैसे निकाला जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि ये जो a है उसको 3-4 बार क्यूब करके लिख दीजिए। तो 1 का क्यूब 1, फिर यहाँ पर क्यूब, फिर यहाँ पर क्यूब, फिर यहाँ पर क्यूब, यानी 4 बार आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को 2 गुना कर दीजिए, तो 2a क्यूब, और यहाँ पर भी 2a क्यूब, बाकी जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको बस यही तरीका अपनाना है इसमें भी। तो कैसे हो जाएगा? देखिए 11 का अगर हम लोग करना चाहें तो 11 का क्यूब, हमने क्या बताया था? ये जो 1 है उसका 4 बार क्यूब करके लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, मतलब इस 1 का क्यूब करके 4 बार लिख दिए, ठीक है।
क्यूब 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 क्यूब। अब 2 गुना करिए, तो 1 का 2 गुना 2 1 कम 2, ठीक है। फिर 1 का 2 गुना 2, मतलब 2 से गुणा। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 1 और 1 और 2 3 और 1 और 2 3 और ये 1, यानी 1331 हमारा आंसर हो जाएगा 11 के क्यूब का। इसी तरीके से अगर हम लोग 22 का निकालें, 22 का क्यूब, ठीक है, 22 का क्यूब निकालें अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है 2, तो 2 का 4 बार क्यूब करके लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 4 बार लिखिए, ठीक है, इतना समझ में आया, 8 को 4 बार लिखिए। और ये जो दो बीच वाली संख्याएं हैं इनको 2 गुना करके लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 16, 8 दूना 16 और यहाँ पे भी 8 दूना 16, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो 8 का 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल आया 1 और 1 और 1 2, इस 2 को यहाँ पर चढ़ाएंगे तो 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6, हासिल आया 1, 1 और 1 2, इस 2 को यहाँ पर चढ़ाएंगे और कितना हो गया 8 2 10, कितना आ गया हमारा आंसर 10,648, यानी 22 का जब हम क्यूब करेंगे तो 10,648 आ जाएगा। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कुछ और संख्याओं को देखते हैं, जैसे 33 का, ठीक है। देखिए 33 का कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, ये जो 3 है इसका क्यूब करके 4 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है 27, इस 27 को 4 बार लिखिए, 27 27 27, ठीक है, इतना हो गया। अब बीच वाले जो दोनों हैं उनको 2 गुना करके लिखिए, यानी 2 से गुणा, तो 27 का 2 से गुणा, 27 दूना 54, यहाँ पर भी 27 दूना 54, इतना हो गया। जोड़ दीजिए, अब आपका आंसर मिल जाएगा। तो 7 का यहाँ पे आया 7, ये जो 2 बचा है उसको यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे तो कितना हो गया 7 2 9, 9 4 13, 13 का हो गया 3 और 1 यहाँ पर हासिल, तो 2 1 3 और 5 8 हुआ। अब इस 8 को नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पर चढ़ा देना है आगे। अब कितना हो गया 8 और 7 15, 15 4 19, 19 का हुआ 9, हासिल आया 1, ठीक है। अब 2 और 1 3 और 3 और 5 8, इस 8 को यहाँ पर हासिल चढ़ा देना है आपको। अब फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 का हो गया 5, 15 का हो गया 5, हासिल बचा 1 और 1 और 2 3, यानी 35,933 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 के क्यूब का। अब हम लोग निकालते हैं 77 का, ठीक है, 77, उसका क्यूब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 77 का क्यूब हम लोग निकाल रहे हैं। आपको बस ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक अगर आपको पता चल गया तो आप बहुत कम समय में एकदम, बस आपको जोड़ना ही तो है और क्या करना है ना। देखिए तो जब दोनों समान हो तो क्या करना होता है, 7 का क्यूब करके 4 बार लिख दो। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 7 का क्यूब होता है ये 343। देखिए उपयोग में आ रहा है ना, एक अंक का जो संख्या है उसका क्यूब यहाँ पर काम आ गया है ना। तो हम बोले थे कि उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना होता है ये 343, फिर 7 का क्यूब 343 हो गया, 343 को 4 बार लिखिए, 343 343, यहाँ पर 343 और 343, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको 2 गुना करिए, तो 43, 43 दूना कितना हो गया 86, 86 और 3 दूना 6, यानी 686, फिर इसका भी 2 गुना 686, ठीक है। इधर किनारे वालों को छूना भी नहीं है, सिर्फ बीच वालों का 2 गुना करना है, ठीक ना। अब इन सभी को जोड़िए, जोड़ने का नियम क्या है, 1 अंक, ठीक है। इस वाले में से भी 1 अंक, इस वाले में से भी 1 अंक, इस वाले में से भी 1 अंक और इस वाले में जितना है वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 का हमने 3 उतारा, अब ये जो 34 बचा है उसको यहाँ पर चढ़ाइए, ठीक है। सिर्फ 1 अंक लेना है आपको। अब जोड़िए, तो देखिए 4 3 7, 7 6 13, 13 का हो गया 3, हासिल कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट बगल में। अब जोड़िए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 का हुआ 6। अब यहाँ पर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा हासिल यहाँ पर चढ़ेगा जोड़ने के बाद। तो 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 का 6, हासिल आया 1 और 3 1 4 और 4 और 6 10, ठीक है। तो 106 का 106 पूरा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ में आया ना।
ऐसे करना है आपको। अब जोड़िए इसको, तो 6 3 9 और 9 6 15 हो जाएगा। तब 15 का अब 5 लिखना है, मतलब एक स्लॉट में से एक ही अंक आपको उठाना है, ठीक है। तो 6 3 9 9 6 15, 15 का हो गया 5, हासिल बचा 1, तो 1 और 4 5, अब 5 और 8 13, तो 13 का हुआ 3 और हासिल आया 1, और इसको जोड़ दीजिए तो 3 1 और 1 2 2 3 5 5 6 11, कितना हो गया 11। अब ये जो 113 आया है उसको यहाँ पर उतार दीजिए 113, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, तो 3 और 3 हो गया 6, 1 और 4 5, और 1 और 3 हो जाएगा 4। यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 4,56,533, 77 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं कि आपको निकालना है 66 का, किसका निकालना है, 66 का निकालना है। 66 का क्यूब क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 3 कैटेगरी तो हमने सीख लिया कि जब शुरू में ए हो तो उसका कैसे करना है, बाद में ए हो तो उसका कैसे करना है, जो दोनों संख्याएं बराबर हों, जैसे 77 हो गए 66 हो गया, उसका कैसे करना है, ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यहाँ पर अब हमको सीखना है कि चाहे संख्या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 हो गया, तो ये अलग अलग हैं, इनमें कोई वो नहीं बन रहा है, तो इसका क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आप सीख गए तो इन तीनों का फिर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कम समय में करने के लिए ज़रूरत है, ये थोड़ा सा मतलब इन सभी ट्रिक से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, थोड़ा सा ट्रिक इसमें और लगेगा। तो चलिए फिर इसको सीखते हैं। अगर दोनों अंक अलग अलग हों, कुछ भी हों, तब कैसे होगा। अब हम लोग देखते हैं अपने चौथे कैटेगरी का क्यूब कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे उस संख्या का क्यूब, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा ये है, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है, दोनों अलग अलग है, मतलब इन 3 कैटेगरी में नहीं आता है ये। अब इसका क्यूब निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बस कुछ नहीं है, ऐसे ही है, क्यूब है ये, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए देखिए आपको ये करना होगा कि ये जो शुरू वाला संख्या है उसका क्यूब करिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये लास्ट वाली संख्या है उसका यहाँ पे क्यूब करिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर इस शुरू वाले संख्या का स्क्वायर करके इससे गुणा कर दीजिए, यानी a²b, और शुरू वाले संख्या का इसके स्क्वायर के साथ गुणा कर दीजिए, यानी ab², ठीक है। बस इतना सा है। अब हमको वही प्रोसेस करना है, इसको 2 गुना करना है, इसको 2 गुना करना है और जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²b और ये हो जाएगा 2ab², और सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर देखेंगे हम लोग। तो आपको क्या करना है, शुरू वाले संख्या का क्यूब करना है, लास्ट वाले संख्या का क्यूब करना है, इसके बाद शुरू वाले संख्या का स्क्वायर इंटू b, और उसके बाद a इंटू b², मतलब इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर देना है, ठीक है। ऐसा करना है आपको, फिर उसके बाद 2 गुना करना है और जोड़ देना है। ट्रिक बस इतना सा है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको निकालना हुआ 23 का क्यूब, ठीक है, 23 का क्यूब निकालना है, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका क्यूब करिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, शुरू वाली संख्या यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पर 3 का क्यूब होता है कितना, 27, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लिए, 2 का क्यूब यहाँ पर लिख दिए, 3 का क्यूब यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 का गुणा 3 के साथ, तो कितना हुआ 4 3 12, 12 यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ की संख्या लाने के लिए इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर दीजिए, मतलब
क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा 2 के साथ यानी 18 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या किए हैं, 2 का क्यूब किए सबसे पहले, 3 का क्यूब यहाँ पर लिखे दोनों साइड साइड में, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके इससे गुणा किए तो 12 मिला, और इसका स्क्वायर करके इससे गुणा किए तो यहाँ पर 18 मिल गया। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब बस वही काम करना है कि 2 गुना करके जोड़ देना है। तो बीच वाली संख्या 12 का 2 गुना करेंगे तो 24, 18 का 2 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी 2 का गुणा कर दीजिए। अब बस जोड़ दीजिए, और जोड़ने के लिए क्या बताया है कि एक एक डिजिट, एक एक अंक उतारना है। ठीक है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 बचा है इसको हासिल चढ़ाइए यहाँ पर। ठीक है, 8 2 10 और 10 6 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 3 5। अब 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हासिल चढ़ा देंगे आगे वाले में। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 4 11, 11 का हुआ 1 और इसको यहाँ पर हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 2 4। अब इस 4 को यहाँ पर थोड़ी लिखेंगे, आगे हासिल में भेज देंगे, तो ये हो गया 4, और 8 और 4 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर आ जाएगा। आप निकाल के आप 23 गुणे 23 गुणे 23 यानी 23 का 3 बार गुणा करके देख भी सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा यही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक से ये जो अभी हमने बताया है, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, मतलब 10 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का। ठीक है, आपको ये तीनों भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम वो बताए हैं ताकि आपको सहूलियत रहे। ठीक है, अगर मान लीजिए 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर 21 आ गया है ना, 31 आ गया, 41 आ गया, ऐसे 61 आ गया, तो इस ट्रिक से, दूसरे वाले ट्रिक से निकाल लेंगे। फिर अगर 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, 66 आता है, तो हम तीसरे वाले ट्रिक से निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये सभी के लिए है। ये क्या है, सभी के लिए, सभी के लिए कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या है तो उसका क्यूब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक आध 2 उदाहरण और लेकर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक उदाहरण लेकर देखते हैं 57 का। ठीक है, 57 का हमको क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, बस वही यही वाला नियम लगा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 का क्यूब होता है 125। 7 का क्यूब करिए, 7 का क्यूब यहाँ पर लिख दीजिए, दूर दूर पर लिखिएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, 343 याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। 1 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं उनका क्यूब याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए, मतलब 5 का स्क्वायर और 7 से गुणा कीजिए, तब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का गुणा 7 के साथ, तब 25 सत्ते कितना होगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, 25 सत्ते 175। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करना है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 49 का गुणा 5 के साथ करना है। ठीक है, तो इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 पंचे 5 55 25 250, और उसमें से 5 घटा दीजिए तो 245 कितना होगा, 245 आ जाएगा। यानी 49 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 245 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको 2 गुना करके आपको जोड़ देना है बीच वाली संख्याओं को। तो 245 का 2 गुना करिए, तो 200 का 2 गुना हुआ 400। अब 45 का 2 गुना हुआ 90, यानी 45 दूना 90, 2 से गुणा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये कितना हुआ, तो 75 का 2 गुना होता है 150। ठीक है, और 100 का 2 गुना होता है आपका 200। तो 200 और 150 कितना हुआ, 350। समझ में आया ना, ऐसे आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो 175 का 2 से गुणा किए तो हमारे पास आ गया कितना, यहाँ पर 350 आ गया। 245 का 2 से गुणा किए तो 490 आ गया। अब इनको जोड़िए, जोड़ना कैसे है आपको पता है। ठीक है, 3 का 3 आ गया यहाँ पर, बाकी जो भी बचा है उसको यहाँ पर हासिल ले आइए। अब जोड़िए, तो 4 और 5 कितना हुआ, 9 हो गए यहाँ पर, है ना। अब क्या करना है, जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको हासिल चढ़ा देना अगले वाले में। तो इन सभी को जोड़िए, कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 9 7 16, 16 का 6 हासिल आया 1, और 2 1 3,
और 3 4 7 यानी 76 आ गया। इस 76 को क्या करिए, यहाँ पर हासिल चढ़ा दीजिए। अब इसको जोड़िए, तो 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11 का हुआ 1, हासिल आया 1। अब जो भी आएगा इसका जोड़ उसको यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे, ठीक है। तो जोड़िए इसको, कितना होगा, तो जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 का हुआ 0, हासिल आया 2, 2 1 3, 3 6, कितना हो गया, 60 हो गया। अब इस 60 को क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है हासिल में, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तब 5, फिर इसके बाद 6 2 8 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1,85,193 आ गया। ये आपका आंसर 57 का क्यूब, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक से हम सभी का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी का क्यूब, किसी भी संख्या का हो, वो होना चाहिए 2 अंक का ही, है ना, तभी निकाल पाएंगे। अगर 3 अंक का हुआ तो उसके लिए फिर आगे बात करेंगे हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे कि 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का घन क्यूब कैसे निकाला जाता है। हमने अच्छी तरीके से ट्रिक्स पर बात किया ताकि आप बहुत ही कम समय में इनका क्यूब्स निकाल सकें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए बोले तो निकाल पाएँ, इस ट्रिक को सीख जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।